बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसी किस्मत किसी भी औरत की होगी और ऐसी किस्मत किसी की होनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मुझे अपने एक कज़न से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी जो कि फ़ौज में था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन कभी हमारी आपस में बात ना हुई थी। यहाँ तक कि बस एक दूसरे को सलाम भी किया तो सिर्फ दूर से ही। पर हमारे माँ बाप ने समझ लिया था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे, मेरी माँ थी और उसके घर में उसकी माँ नहीं थी, सिर्फ बाबा थे। वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थे। हमारा ख़ानदान हमेशा से ही इस मुल्क की खिदमत किया करता था। यही वजह थी कि हमारे बहुत से लोग इस मुल्क की खिदमत में शहीद हो चुके थे। मेरा अपना भाई भी शहादत का जाम नोश कर चुका था। मुझे अफजल से बहुत मोहब्बत थी। वो आर्मी में था। हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता पक्का करवा दिया और हमारी शादी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी खुश कि बता भी नहीं सकती। जिससे मोहब्बत की थी वही मुझे मिल गया, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। वो हमेशा ही बाहर रहता था, कभी कभी आता था। घर में उसकी एक बहन थी और एक बाबा। मैं उसका हमेशा इंतज़ार करती रहती। कोई ईद कोई त्यौहार होता और वो ना होता तो मुझे खुशी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होता मेरे लिए ईद का माहौल बन जाता था। मैं तैयार होती, सजती संवरती, अपने शौहर के लिए दिल से अपने आप को सजाती थी, सबसे खूबसूरत जोड़ा पहनती थी। फिर हम लोग जो वक्त साथ गुजारते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होता था। पर फिर मेरी इस खुशियों भरी ज़िंदगी में एक दुख ने डेरे डाल दिए। जब हमें पता चला कि अफजल किसी ऑपरेशन पर गया तो था, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आया। सबका यही कहना था कि वो शहीद हो गया है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी। पर उन लोगों का कहना था कि उसकी लाश को तलाश भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बर्फानी पहाड़ थे और बर्फ़ गिर गई थी। अब उसको तलाश करने के लिए न जाने कितने टन बर्फ़ उठानी पड़ेगी और ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह की कहानी इलाके से पहले भी मंसूब थी और मुझ जैसी औरतें पहले भी थी जिनके शौहर लापता हो गए थे, लेकिन फिर सारी ज़िंदगी वापस ना आए। जाहिर है कि एक इंसान के ऊपर बर्फ़ का पूरा पहाड़ गिर जाएगा तो उसकी लाश को भी तलाश करना कितना मुश्किल है, और ये काम करेगा भी कौन। मुझ पर तो गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई थी। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। उस 1 साल में भी वो सिर्फ 3 दफ़ा मुझसे मिलने आया था। मेरे लिए सब लोग बहुत दुखी थे, लेकिन मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता था। ये दुख सिर्फ मेरा था। अफजल को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ तक कि उसके बाबा जो बिस्तरे मर्ग पर पड़े थे, अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि इतना ही बता दें कि मेरा बेटा मर गया है या नहीं। अगर मर गया है तो हम उसके लिए फातिहा पढ़ लें, और अगर नहीं तो फिर हम उसका इंतज़ार करें। लेकिन उन लोगों से जब पता किया तो उन्होंने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हमें मिल जाता, और माजरत के साथ, लेकिन हम उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई अपना इस दुनिया से चला जाए कितना बड़ा दुख है, और फिर आप उसको आखिरी दफ़ा देख भी ना पाए, ये उससे भी बड़ा दुख था। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब तेरा उस घर में क्या काम है, तू वापस आ जा। मुझे यहाँ पर रहते हुए 2 साल हो गए थे। मैं उसके बाप की खिदमत करती थी, उसकी बहन के लिए खाना पकाती, घर को संभालती थी। वो लोग भी मेरा बहुत शुक्र अदा करते थे और कहते थे कि बेटी तुम चली जाओ, अगर तुमने किसी और से शादी करनी है तो तुम कर लो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। इसी तरह करते कराते 5 साल गुजर गए। मेरी माँ एक दिन मुझे ज़बरदस्ती मौलवी साहब के पास ले गई। उनको सारा मसला बयान किया। उन्होंने कहा कि बेटी अगर इस तरह का कोई मामला हो कि शौहर की मौत का पक्का पता ना हो तो 4 साल इंतज़ार करने के बाद औरत दूसरा निकाह कर सकती है। मेरी माँ ने कहा कि हमारी तो इकलौती बेटी है, तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे खुश रखूंगी, तेरी शादी अच्छे घर में कराऊंगी। इसीलिए मैंने तेरी शादी अफजल से करवाई थी, क्योंकि तू उससे मोहब्बत करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत मिल जाए, वो अपनी मोहब्बत से दूर ना रहे। लेकिन अब 5 साल से तुझे ऐसे बेवाओं किसी ज़िंदगी गुजारते हुए देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, और तेरे बाप की रूह भी तड़प रही होगी। बस तू दूसरी शादी कर ले, अफजल अब नहीं आएगा। अरे पगली, 5 साल हो गए हैं, कोई भला 5 साल के लिए भी जाता है क्या। मेरे दिल में भी ये बात अब बैठने लगी थी
کہ شاید وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اگر وہ اس دنیا میں ہوتا تو وہ ضرور آ جاتا، لیکن وہ نہیں آیا تھا. میری ماں نے مجھے اپنی جان کے واسطے دیے، مجھے رو رو کر دکھایا اور کہا کہ میری آخری خواہش سمجھ کر یہ بات مان لے. میرے سسر نے بھی کہا کہ بیٹی تم شادی کر لو، ہمارا بیٹا بھی لگتا ہے کہ اس ملک پر قربان ہو گیا ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ شہید ہوا ہے. میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی. مجھے افضل خوابوں میں آتا تھا. وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ تم اپنی زندگی گزارو، میں واپس نہیں آؤں گا. افضل کے چاچو کا ایک بیٹا تھا جو افضل کی عمر کا ہی تھا اور وہ ادھر ہی کام کرتا تھا. میری ماں نے قسم کھا لی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور فوجی سے نہیں کرواؤں گی، بلکہ کسی ایسے انسان سے کرواؤں گی جو بس ادھر ہی کاروبار کرتا ہو اور ہر پل میری بیٹی کے ساتھ رہے. اس کا نام ظفر تھا. یہ افضل کا بہت اچھا دوست بھی تھا. دونوں ایک دوسرے کے لیے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھے. بچپن میں ایک ساتھ کھیلے تھے. میں بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. میں اس کو اچھی طرح سے جانتی تھی. اچھا انسان تھا. میری ماں نے میرے رشتے کی بات اس سے کی تو اس نے فوراً ہاں کہہ دیا، کیونکہ وہ بھی افضل کی بیوہ کو سہارا دینا چاہتا تھا. اس کی نیت بری نہیں تھی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. یہ تو افضل کا دوست تھا. میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ میں افضل سے بہت محبت کرتی تھی. کیا یہ بے وفائی نہیں تھی؟ میری ماں نے کہا کہ پاگل، یہ بے وفائی نہیں ہے. بے وفائی زندہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، مرے ہوئے کے ساتھ بھلا کون سی بے وفائی؟ میری ماں نے زبردستی میری شادی کروا دی. میں یہ شادی ابھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اور کوئی چارہ نہیں تھا. میری ماں کہتی تھی کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو اکیلی رہ جائے گی، میری روح کو بھی سکون نہیں ملے گا. ظفر سے جب میری شادی ہوئی تو پہلی رات ہی اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے افضل کی موت کا بہت دکھ ہے. وہ بہت اچھا انسان تھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. میں اس کی جگہ پر تو آ گیا ہوں، لیکن جب تک تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا تو تم جیسے ہو رہ سکتی ہو. مجھے ظفر کی یہ بات بہت اچھی لگی. وہ وقت اسی طرح گزرنے لگا. وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا. مجھے بھی احساس ہونے لگا کہ اب افضل کبھی واپس نہیں آئے گا اور میری زندگی ظفر کے ساتھ ہی ہے. دن اسی طرح گزر رہے تھے اور پورے 7 مہینے گزر گئے. اب ہم لوگوں میں ویسا ہی تعلق بن گیا جیسا میرا افضل کے ساتھ تھا. ہم اسی طرح ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے لگے، ایک دوسرے کو اپنے دل کی باتیں بتانے لگے. وہ بھی مجھ سے بہت ساری باتیں کرتا تھا کہ آج میں نے ایسا کیا، آج اتنے گاہک آئے، میں آگے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں گھر کے لیے کوئی اچھی سی چیز لینا چاہتا ہوں. اس نے میرے لیے سونا بھی بنایا تھا، کیونکہ ہماری شادی تو اسی طرح ہوئی تھی کہ بس نکاح کی رسم ہو گئی. پر اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کلائیاں خالی نہ رہیں. اس نے میرے لیے سونے کی 2 چوڑیاں بھی بنوائی تھیں اور اس نے کہا تھا کہ ان کو مجھے ہمیشہ پہن کر رکھنا ہے. مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ بس یہی زندگی ہے، گزر جائے گی، اس کو اچھے طریقے سے جینا چاہیے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں یا جن کی جیتے جی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اسی لیے کبھی بھی کسی بھی چیز کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. انسان کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اچانک سے ہی اس کو صبر آ جاتا ہے، نئی چیزوں میں جا کر وہیں کا ہو جاتا ہے، نئے لوگوں کے ساتھ بھی رہ لیتا ہے. ایک لڑکی اپنی ساری زندگی ایک گھر میں گزارتی ہے، لیکن صرف ایک کاغذ پر دستخط کرنے سے ہی وہ کسی پرائے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگتی ہے اور اگلے ہی دن وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیتی ہے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں. انسان کو شاید اسی طرح بنایا گیا ہے. میرے دل میں بھی افضل زندہ تھا، لیکن اب میرا شوہر ظفر تھا اور مجھے پتا تھا کہ اب میری زندگی اسی کے ساتھ ہے. یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر ہی جائے گی. ایک دن وہ صبح اٹھا تو بہت خوش تھا. اس نے کہا کہ آج اس کی سالگرہ ہے اور اس کی میرے ساتھ یہ پہلی سالگرہ ہے، تو آج کے دن کو وہ خوب اچھی طرح منائے گا. میں نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اچھا سا کھانا لے کر آؤں گا. تمہیں آج کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہی والا جوڑا پہن لینا جو تم نے نکاح والے دن پہنا تھا، لیکن اس دن تم اچھے سے تیار نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج اچھے سے تیار ہو جانا. میں نے لال رنگ کا جوڑا پہنا تو تھا، لیکن وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا، پر میرے سارے کپڑوں میں سب سے اچھا تھا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب وہ کام پر چلا گیا تو میں تیار ہونے لگی. آج میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب کہیں جا کر میں نے ظفر کو اپنا شوہر قبول کر لیا ہے اور اب مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگی ہے. جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی.
मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, मेरे बाल खुले हुए थे। मैंने कहा वो शायद जल्दी आ गया, शायद कोई चीज़ भूल गया होगा। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने का मंजर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब और हैरान कुन था। सामने ज़फ़र नहीं बल्कि अफजल खड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, शायद बीमार रहा था या किसी ऐसी जगह पर रहा था जहाँ पर उसे ठीक से खाना नहीं मिला था। लेकिन मैं फ़ौरन पहचान गई कि ये तो अफजल है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों की हालत एक जैसी थी। वो मेरे करीब बढ़ा तो मैं 2 कदम पीछे हट गई। मुझे याद आ गया कि अब तो मैं ज़फ़र की बीवी हूँ, उसकी नहीं। लेकिन ये क्या हो गया? उसने कहा कि क्या बात है, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं इतने सालों बाद आया हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तुम्हें पता है मैं कहाँ था, कितनी मुश्किल से तुम तक पहुँचा हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ज़फ़र के घर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ वहाँ पर नहीं थी, पर सामने वालों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। मैंने कहा अंदर तो आओ, बैठो तो सही। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरी हालत अजीब हो रही थी। ऐसा लगता था कि कोई ज़िंदा रहना चाहता है और अब उसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई है, जबकि पहले वो मौत मांगता रहा है। उसने मुझे बताया कि वो बड़े बुरे हालात में था। वो एक छोटे से गांव में फंस गया था जहाँ पर लोगों को उसकी ज़ुबान भी नहीं आती थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी न जाने कितनी हड्डियाँ टूटी हुई थी। उन्हीं लोगों ने उसका इलाज किया और फिर वो वहीं पर रहने लगा और बड़ी मुश्किल से मुझ तक वापस पहुँचा है। उसके लिए सब कुछ ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो पाकिस्तान से निकल कर किसी और इलाके की हदूद में चला गया था और वहाँ से घूमता हुआ, ख़ुद को बचाता हुआ वो वापस पाकिस्तान आया था, क्योंकि वो एक फ़ौजी था। उसे बहुत मुश्किल का सामना था। आज वो मेरे सामने बैठा था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा और मैं पीछे हट गई। मैंने उसे पानी पिलाया और पूछा कि क्या खाएगा, तो मैंने उसके सामने खाना रख दिया। उसने कहा कि तुम्हें कब से ये खाना पसंद आने लगा? मैं तो ये सब नहीं खाता और तुम भी नहीं खाती थी जो मैं नहीं खाता था। अब ये तुमने क्या पकाया हुआ है? वो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन शायद उसे इस बात का सुकून था कि वो वापस घर आ गया। पर मैं उसे क्या बताती कि अब तो घर उसका था ही नहीं। मैंने कहा कि वो बस ऐसे ही। उसने खाना खाया तो खाना खाते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जब मैंने इनकार किया तो वो अचानक से गुस्सा हो गया। उसने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतने सालों बाद, और तुम मेरे पास बैठ भी नहीं सकती हो। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों गैरों की तरह पेश आ रही हो? क्या भूल गई हो मुझे? भुला दिया है तुमने मुझे? ये तो याद रखती कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारी मोहब्बत नहीं जो तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरा तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रहे हो? अभी वो मुझसे इतने सारे सवाल कर रहा था और मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। जब ही ज़फ़र घर में दाखिल हुआ, उसके हाथों में फूल थे और काफ़ी सारी चीज़ें थीं। उसने मुझे देखा और जब अफजल को देखा तो वो भी हैरान रह गया। अफजल उसके गले लगा और उसने कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुझे बड़ा याद किया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ज़फ़र का रवैया भी मेरी तरह हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी वहाँ पर आ गई, क्योंकि उसको भी सामने वालों ने बता दिया था कि अफजल पूछता हुआ आया था। वो भी अफजल का नाम सुनकर परेशान हो गई थी कि वो कहाँ से आ गया। उसके घर वालों को भी बता दिया गया था। वो सब बहुत खुश थे। लेकिन जब मेरा मामला सामने आया तो ज़फ़र के साथ साथ अफजल के कदमों तले से भी ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको अपनी बीवी छोड़कर गया था, मैंने इसको तलाक नहीं दी है, ये किसी और से शादी कैसे कर सकती है? अफजल ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये थी तुम्हारी मोहब्बत, बस इतनी सी मोहब्बत थी। मैं गायब क्या हुआ, तुमने किसी और से निकाह कर लिया, उसके साथ रहने लगी। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, अपना मुंह काला किया है, मेरी इज्जत का सौदा कर दिया तुमने। मेरे निकाह में होते हुए तुमने किसी और के साथ ताल्लुक बनाया है, तुमने जिना किया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस किस्म की लड़की हो। तुम तो बड़ी मासूम लगती थी। मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, आखिरी सांस तक इंतज़ार करूँगी। तो बस इतना सा इंतज़ार था,
ختم ہو گیا؟ سب ہمت جواب دے گئی۔ میں بھی تو اتنا دور تھا، برے حالات میں تھا، لیکن ہمیشہ تمہیں یاد کرتا رہا، یہ سوچ کر ہمت کی کہ تمہارے پاس واپس جاؤں گا، اور سیدھا تمہارے پاس واپس آیا۔ اپنے گھر جانے کے بجائے تمہارے پاس آیا، اپنے باپ کو دیکھنے کے بجائے تمہیں دیکھنے کی خوشی تھی۔ اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میرا مان توڑ دیا۔ میں یہ سب کچھ سن رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ افضل چلا کر سب کو کہہ رہا تھا کہ آپ سب نے یہ کیسے ہونے دیا؟ یہ میری بیوی تھی، اس کو کسی اور سے کیسے نکاح کرنے دیا؟ یہ ہمیشہ میری بیوی رہے گی نا، اس کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے، آپ سب کی موجودگی میں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ گواہ تھے آپ لوگ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میری بیوی رہے گی، چاہے میں 10 سال بعد آؤں، چاہے میں 15 سال بعد آؤں۔ تو میرے سسر نے کہا کہ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی مفتی کو بلایا جس کے پاس میں مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر 4 سال تک مسلسل شوہر لاپتہ رہے تو عورت دوسری شادی کر سکتی ہے، اسی لیے تمہاری بیوی نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بچی میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی اور میں نے ہی اس کو یہ مسئلہ بتایا تھا۔ اس کی ماں اس کی شادی کے لیے فکر مند تھی، اس نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ افضل نے کہا کہ کیا ٹھیک کیا؟ میرا کیا؟ میں نے تو اس کو طلاق نہیں دی، پھر یہ کسی اور کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہے؟ مفتی نے کہا کہ ہاں، ایک بات یہاں پر بہت اہم ہے کہ اگر شوہر 4 سال کے لیے دور رہے تو بیوی کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، لیکن جب 4 سال کے بعد دوسرا شوہر واپس آ جائے تو بیوی اسی کے نکاح میں جائے گی، یعنی پہلے شوہر کے ساتھ رہے گی، اور اس کا دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح منسوخ ہو جائے گا، یعنی کہ افضل تم ہی اس کے شوہر ہو اور ظفر اب تمہارا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہے۔ یہی شرعی مسئلہ ہے اور یہی شریعت کا حکم ہے۔ جب یہ بات مفتی صاحب نے بتائی تو افضل کے چہرے پر ایک سکون آ گیا، لیکن ظفر کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے کس بات کی سزا ملی؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا پہلا شوہر ہے اور ان کا نکاح پھر سے بحال ہو گیا ہے۔ جب میری ماں مجھے مفتی صاحب کے پاس لے کر گئی تھی تب انہوں نے مجھے آدھی بات بتائی تھی، وہ پوری بات بتانا چاہتے تھے پر میری ماں نے انہیں اپنی باتوں میں لگا کر بات کو گھما دیا تھا، اور وہ بھی شاید بتانا بھول گئے تھے۔ کاش انہوں نے اس وقت مجھے پوری بات بتائی ہوتی، لیکن افضل کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، یہ سب جانتے ہیں، پورا گاؤں جانتا تھا۔ اس کے اپنے باپ نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں نکاح کر سکتی ہوں۔ میں نے 5 سال اس کا انتظار کیا تھا، 4 سال تک انتظار کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، میں نے تو 5.5 سال اس کا انتظار کیا، لیکن وہ تب بھی واپس نہ آیا تو میں کیا کرتی؟ افضل نے مجھے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اسے بھول جانے کو تیار ہوں، تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ تم ضرور پریشان ہو گئی ہوگی، لیکن اب تم میرے گھر چلو اور دوبارہ اس آدمی کا نام بھی نہیں لوگی۔ میں جیسے ہی جانے لگی ظفر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ایسے کیسے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ وہ دونوں لڑنے جھگڑنے لگے، مجھے ایسے لگنے لگا کہ میں کوئی چیز ہوں جس کے لیے 2 بچے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ سب نے ظفر کو سمجھایا کہ اب تمہارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، تم ایک طرف ہٹ جاؤ۔ میں افضل کے ساتھ چلی گئی، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میری حالت کچھ عجیب سی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے مفتی صاحب کی بات نہیں سنی؟ میں ہی تمہارا شوہر ہوں، پھر تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ تمہیں بڑا شوق تھا نا فتوے لینے کا، اسلام کے اوپر عمل کرنے کا، کہ 4 سال تک شوہر واپس نہیں آیا تو چلو شادی کر لیتی ہوں، لیکن اب اسلام کا پتہ چل گیا نا تمہیں کہ اب میں واپس آ گیا ہوں تو میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ اب اس انسان کو اپنے دل سے نکال دو، وہ ایک سانپ ہے جس نے اپنے ہی دوست کی بیوی کے ساتھ شادی کی۔ کہنے کو میرا بھائی، میرا کزن، میرا سب کچھ تھا، میرے لیے بھائیوں سے بھی بڑھ کے تھا۔ میں نے اسے کبھی کزن نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ بھائی سمجھا تھا، لیکن اس نے جو کیا شاید وہی کر سکتا تھا، کیونکہ جو لوگ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وہی دھوکہ کرتے ہیں۔ میں افضل کے ساتھ رہنے لگی، اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا تھا، وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اتنے سارے حالات کاٹ کر آیا تھا کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کی باتوں میں طنز تھا، اس کے لہجے میں زہر تھا۔
उसे मुझ पर गुस्सा था। उसके अंदर की मर्दानगी ठाठे मार रही थी। जाहिर है कि उसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। मैं समझ सकती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा। उसके दिल में मेरी मोहब्बत जागने लगी। उधर जफ़र बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता था, मुझे फ़ोन करता था, लेकिन अफजल ने मेरा फ़ोन ही तोड़ दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं उससे कोई राब्ता नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मुफ्ती साहब की बात ठीक थी तो फिर अफजल ही मेरा शौहर था। मुझे किसी और के साथ राब्ते में नहीं रहना चाहिए था। मैं सारी सारी रात रोती थी। ये सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी को तो अजाब बना दिया गया। ये सब कुछ मेरी माँ ने किया था। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ देती। अफजल वापस आता या ना आता, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी थी। लेकिन जिस दिन सारा कुछ ठीक होने लगा, उसी दिन सारा कुछ फिर से ख़राब हो गया था। अब मैं क्या कर सकती थी? मैं अफजल के साथ 3 महीने रही। जब एक दिन जफ़र घर आ गया, उसने कहा मुझे मेरी बीवी वापस करो। उसकी हालत अजीब सी थी। वो बहुत दुखी लग रहा था। शायद उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश भी की थी। उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसका घर सूना हो गया था। मेरे बगैर वो नहीं रह सकता था। उसने अपनी ज़ुबान से कहा था कि उसे मेरी आदत हो गई है। मैं तो बाहर ही नहीं आई। मुझे अफजल ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बाहर आने की। बाहर झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी। फिर से मुफ्ती साहब को बुला लिया गया। उन्होंने जफ़र को समझाया कि अब तुम इनके साथ आना जाना भी नहीं रख सकते और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो लोग बुरी तरह लड़ रहे थे। जब अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए ये बात भी बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं थी, जबकि माँ बनना हर औरत का ख्वाब होता है। लेकिन इस बच्चे का बाप कौन था, ये मुझे नहीं पता था। मैं जफ़र के साथ रह रही थी, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी और 2-2.5 महीने से मैं अफजल के साथ रहने लगी थी। डॉक्टर के मुताबिक मेरा हमल भी इतना ही था, 2.25 महीने बताए जा रहे थे। इसका मतलब कि इस बच्चे का बाप कौन था, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता था। और ये तभी पता चल सकता था जब बच्चा इस दुनिया में आता। अफजल और जफ़र में फिर से लड़ाई होने लगी। जफ़र ने कहा कि उसकी कोख में मेरा बच्चा है और अगर तुमने अपनी बीवी को रखना है तो रखो, लेकिन बच्चे को मैं ले लूँगा। मेरे शौहर यानी अफजल ने कहा कि बच्चा भी मेरा है और बीवी भी मेरी है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मेरे घर में कदम रखा या मेरी बीवी का नाम भी लिया। अफजल बार बार मेरा नाम लेने लगा। उन दोनों की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई, हाथापाई पर उतर आए। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे मेरे ससुर ने भी ताने देना शुरू कर दिए, मेरी नंद ने भी, कि तुम्हारे लिए 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये तो एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे को ज़रा सा भी दुख नहीं पहुंचा सकते थे, और आज कैसे एक दूसरे के लिए दुश्मनों से भी बढ़कर हो गए हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें ही शौक चढ़ा था शादी करने का, पहले शौहर की बीवी बनकर बैठना था ना। मोहब्बत के तो बड़े दावे करती थी। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आता तब तक हम नहीं बता सकते कि इसका बाप कौन है। जफ़र ने पहले ही कह दिया था कि बच्चा मेरा है और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी भी कोई परवाह नहीं है, बच्चा तुम्हारे बगैर रह लेगा, मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दे दूंगा। मैं परेशान थी कि कहीं ये सचमुच मेरे बच्चे को ना ले जाए। और उधर अफजल ने एक अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि अगर ये बच्चा जफ़र का है तो फिर हम ये बच्चा उसको दे देंगे। दोनों सूरतों में ही मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की साजिशें हो रही थीं। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी ये सिर्फ मैं जानती थी। अगर मेरी कोख में ये बच्चा ना होता तो मैं अभी तक खुदकुशी कर लेती। मुझे जफ़र ने किसी और नंबर से एक वॉइस मैसेज भेजा। उसने कहा कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है और तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहिए हो, लेकिन अपना बच्चा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, ये बात याद रखना। और मैंने अफजल को भी किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना कि वो मेरी बीवी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर उसकी कोख में उस इंसान का बच्चा है तो मैं उस बच्चे को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर मेरा बच्चा था और मैं अब एक माँ बन चुकी थी। मैं उन दोनों की बीवी बनकर नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ बनकर सोच रही थी। आखिर वो वक्त आ गया जब उस बच्चे ने पैदा होना था।
और उसी टाइम टेस्ट करके ये पता भी लगा सकते थे कि इसका बाप कौन है। लेकिन जब मेरा आखिरी वक्त आया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन करके मेरे बच्चे को पैदा किया गया तो डॉक्टर की चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरे बच्चे को पैदाइशी तौर पर एक जल्द की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लगता था कि इंसान का बच्चा नहीं है। उसकी जल्द बहुत ही अजीब तरह की थी, जैसे कोई दरख्त होता है। उसको जो कोई भी देखता था उसकी आंखों में आंसू आते थे, वो कानों को हाथ लगाने लगता। मेरा क्या कसूर था? क्या ये मेरी सज़ा थी? लेकिन मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। दरअसल ये उन दोनों की सज़ा थी जो इस बच्चे के ऊपर अपनी अना का खेल खेल रहे थे। कोई उसको मुझसे छीन लेना चाहता था तो कोई उसको रखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा जफ़र का था, लेकिन उसने इस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया और अफजल ने कहा कि वो भी उसको नहीं पालेगा। जफ़र तो हमेशा के लिए ही मंजर से गायब हो गया, क्योंकि उसे सिर्फ अपने बच्चे तक ही मुझसे मतलब था। लेकिन जब मैंने अफजल को कहा कि मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ, तो उसने कहा कि फिर तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो। उसने कहा ताकि तुम जफ़र के पास चली जाओ। मैंने कहा कि तुम कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे, तुम्हें याद है हमने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें वो मोहब्बत याद होती तो तुम उसके साथ कभी शादी नहीं करती, तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैंने कहा तुम भी मेरे दिल से उतर गए हो, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बेशक मुझे छोड़ सकते हो। अफजल ने मुझे तलाक दे दी। मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई। अब मैं उस बच्चे को पालती हूँ। दुनिया वाले उसके बारे में जो भी बोलते रहें, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी औलाद है। मेरे लिए मेरी जान से प्यारा है मेरा बेटा। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगी। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं उसका इतना ख्याल रखूँगी कि उसको कभी कुछ नहीं होगा। बस अब यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। कभी कभी सोचती हूँ कि इस सब में मेरी गलती क्या थी, मेरा क्या कसूर था।